यूसुफ साहब उनके साहबजादे हैं और क़ारी अब्दुल बासित मनशावी साहब के शागिर्द रशीद हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, पढ़ने में और ज़्यादा बरकत फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आज हम एक अपने मुल्क के अंदर नाबगाए रोज़गार हस्ती अल ईमान एजुकेशनल ट्रस्ट फैसलाबाद के डायरेक्टर और नामवर खतीब और PhD स्कॉलर, मेरी मुराद पाकिस्तान के अंदर दूर दराज तक हज़रत शेख क़ारी मोहम्मद इदरीस उल आसिम के फैज़ को जारी और सारी रखने वाले कुछ अजीम तरीन लोगों में से एक अजीम हस्ती जो इसम बा मुसम्मा है कि उनको लोग दुनिया क़ारी अजीम अख्तर के नाम से याद करती है। मैं चाहता हूँ कि आज वो भी माइक पर तशरीफ़ लाएं और कोई लोलो लाला के मोती कुरान और सुन्नत की सूरत में आप हमारे सामने पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत मौलाना अजीम अख्तर साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क़ाल अल्लाहु तआला वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबाल औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हब्लुल्लाह। वक़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम खैरुकुम मन क़रअ अल क़ुरआन व क़रअ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम सय्यिदुल हुदा सय्यिदुस सुबुल इमामुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए असातीन इल्म दानिश मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम फ़ज़ीलतुल उस्ताज़ मोहतरम जनाब क़ारी अनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, मोहतरम जनाब क़ारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहिब, मोहतरम जनाब क़ारी उस्मान यूसुफ साहिब और यहाँ के अमायदीन और मुंतज़िमीन और मुअज़्ज़ज़ सामीईन। मैं सिर्फ सादत के लिए थोड़े से जुमले कह के इस महफिल का हिस्सा बनूंगा। अजीज साथियों, ये बात हमें कतई और यकीनी तौर पे जान लेनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात ने हक़ के अंदर बड़ी पावर रखी है। फरमाया कि अगर हम चाहते आसमान से फरिश्तों को नाज़िल करते, इको इसकी ज़रा ख़त्म करें साउंड की, और उनके हाथों के अंदर सुलते और कोड़े थमा देते और वो उन चाबक दस्तों से डंडे के जोर पे जो चाहते मनवाते, लेकिन हमने ये नहीं किया, बल्कि हमने अपने तारुफ के लिए आसमान से हक नाजिल किया, किताबे मुबीन नाजिल की, और ये हक जब तुम्हारे हाथ में आएगा तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास है क्या। हम बचपन में सुनते थे कि शेर के अंदर बड़ी ताकत है, अगर जमीन पे पंजा मारे तो जमीन को फाड़ दे, लेकिन इसे मालूम नहीं बंदर के हाथ में माचिस आ जाती है लेकिन उसे आग नहीं जलानी आती, उसे पता नहीं। बहुत सारी ऐसी मखलूकात हैं जो ताकत और कुव्वत के अंदर इंसान से बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें वो फहम और शऊर नहीं जो फहम और शऊर अल्लाह ने इंसान को अता किया। फ़ालम, ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कायनात की अक्लों की सरदार और अक्लों की इमाम अकल हमने आपको अता की, लेकिन इसके बावजूद इस किताब हक का आपने इल्म हासिल करना है। नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, जिसको फरिश्तों का सरदार फरिश्ता लेके तेरे दिल पे उतरा। और मेरे हबीब, जब तेरे मानने वाले इस किताब मुबीन को अपने हाथ में पकड़ के बातिल के मुकाबले में आएंगे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इस हक की रोशनी के सामने, इसकी ज़ियापाशियों और इसकी किरणों के सामने बातिल दम बखुद होके दुम दबा के भाग जाएगा। तुम्हारी औलाद पे किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा, किसी फनकार की फनकारी नहीं चलेगी, किसी आर्टिस्ट का किसी किस्म का चकमा नहीं चलेगा। ये क्यों हो गया कि मुसलमान का बच्चा फनकार बनने के लिए किसी को उसवा और आइडियल बनाए बैठा है, कोई टेलीविजन प्रोग्राम में आने के लिए किसी भांड को अपने लिए नमूना समझता है, कोई डिग्री के हुसूल के लिए दर बदर फिरता है, कोई यूरोप की नेशनैलिटी के लिए हर किस्म का हथकंडा इख्तियार करने के लिए तैयार है। अजीज साथियों, हक हमारे पास है, इस हक के साथ हम बातिल के तमाम प्रोपेगंडों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं कि अल्लाह ने हमें क्या चीज अता फरमाई। वो हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी, कौनैन के इमाम ने फरमाया था, लोगों ये कुरान वो रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। जो अल्लाह की इस रस्सी को हाथ डाल लेता है उसका अल्लाह से राब्ता हो जाता है। इस दौर में जब आर्टिस्ट, फनकार और गुलकार ऐवान इक्तदार में जाकर के मेडल हासिल करें, गाने की महफिलों को बड़ा उरूज और प्रमोशन मिले, कव्वाली संगीत को इज्जत अफजाई की नजरों से देखा जाए और टेलीविजन के प्रोग्रामों पे उन्हें सितारे और झिलमिल झिलमिल करते चांद और सूरज की किरणों से दबकते रोशन हीरे बना के पेश किया जाए। क्या ऐसे हालात में जरूरी नहीं हो जाता कि कहीं कुरान की महफिल का भी इनेकाद हो? कुरान की आवाज से दिलों के जंग भी उतर जाएं। लिकुल्ली शैइन सकालतुन अला सकालतुल कुलूबि लिज़िक्रिल्लाह। और लोगों कायनात में हर चीज को जंग लगता है, उसके जंग को उतारने के लिए तुम बड़ी कंपनियों की किसी ना किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, लेकिन तुम्हारे दिलों के जंग को सिर्फ एक चीज उतार सकती है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान है। अल्लाह इस कुरान के जरिए से लोगों के दिलों के जंगों को दूर कर देता है। लिकुल्ली शैइन सकालतुन अला सकालतुल कुलूबि लिज़िक्रिल्लाह। जब ऐसी महफिल मुनाकिद होगी, उसके लिए कोशिश की जाएगी, माहौल फराहम किया जाएगा। वइना अहदुम मिनल मुमिनीन इस्तजारक, ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों को ये बताइए, अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक, मुशरिकीन में से, अल्लाह के दुश्मनों में से अगर कोई शख्स इस्तजारक फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, कोई मुशरिक ये कहे कि एक मौका फराहम करो ताकि मैं अल्लाह का कुरान सुनूं, तो है मेरे हबीब, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म देता हूं, उस मुशरिक को तुम मौका फराहम करो, जगह फराहम करो, उसके लिए असबाब मुहैया करो कि वो किसी बज़म में बैठ के मेरा कुरान सुने ताकि उसके दिल की जिंदगी तब्दील हो जाए। अल्लाह के कुरान को सुनने का मौका फराहम करना, महफिल लगाना, लोगों को दावत देना, कुर्रा को बुलाना, इस चीज का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया है। और ये बात सुनिए, मैं बात को मुकम्मल करूं। अजीजों साथियों, हमारी इज्जत, हमारी बका, हमारा कायनात में बाकी रहना, ये कुरान मजीद के साथ मशरूत है। जब तक इस कुरान मजीद के साथ वफादारी, इसके साथ ताल्लुक हमारा मजबूत रहेगा, ये कायनात का निजाम और सिस्टम चलता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब
तकीउल अर्ज़ व अफलाज़ा का बिदिहा, जमीन उल्टियां करेगी। इको बंद करें, मैं हदीस मुकम्मल करके बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, इको ख़त्म कर रहे हैं। क़यामत के करीब ज़मीन उल्टियां करेगी, ज़मीन क़ै करेगी, और उस उल्टी और क़ै में से सोने और चांदी के सुतून बाहर आएंगे। जगह जगह सोने और चांदी के सुतूनों के ढेर लगे हुए होंगे। खजाना बड़ा आम हो जाएगा, तरक्की लोगों के पास बहुत हो जाएगी, हत्ता कि इतनी तरक्की और इतनी ताकत कि लोग आसमान की तरफ तीर चला के ये ऐलान जारी करेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह हमने अल्लाह को भी कत्ल कर दिया। लोग अपनी पावर के अंदर इतने बदमस्त हो जाएंगे, खजाने आम हो जाएंगे। अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, जिब्रील जाओ कायनात में, पूरी दुनिया में अगर तुम्हें कहीं कुरान का वर्क नजर आए जिस पे मेरे कलाम का कोई हर्फ लिखा हो तो आप उसको उठा के ले आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से इस्तिफ़सार करेंगे, ए अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं ये पूछ सकता हूं कि कायनात से कुरान मजीद और मसाहिफ उठाने का मुझे हुक्म क्यों दिया जा रहा है? बि अर्ज़िन फुलातिन, अगर किसी जंगल के अंदर कागज का कोई टुकड़ा हवा उड़ा करके ले गई है, जिब्रील जाओ उस टुकड़े को भी उठा करके ले आओ। कुरान मजीद के तमाम तर औराक और कागज जिस पे अल्लाह का कलाम लिखा जाता है, ये इन पे लिखे हुए सारे के सारे हुरूफ वो उठा लिए जाएंगे। अल्लाह ताला इन हुरूफ को उठाने की वजह ये बयान फरमाएंगे कि जिब्रील अब दुनिया का इस किताब से ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये हुरूफ उठा के ले आओ फी लौहिम महफूज, इस लोहे महफूज में उसी तरह महफूज करो। मैं अल्लाह ने कायनात के निज़ाम को वाइंड अप करने का प्रोग्राम बना लिया है, अब कायनात ज़्यादा देर नहीं चल सकती चूंकि कुरान के चाहने वाले बाकी नहीं बचे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के सारे प्रोग्राम की तकमील पे अल्लाह के हुक्म की बजावरी करते हुए चले जाएंगे, हुरूफ उठा लिए जाएंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की वजाहत करते हुए एक और जुमला कोट किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को इसकी तायीद में लाएं कि जब लोगों के पास खजाना बड़ा आम हो जाएगा, रुपया पैसा और सरमाया बड़ा आम हो जाएगा, जिस रुपए और पैसे की वजह से वो कुरान से दूर थे, पेट की खातर दूर थे, दुकानदारी की खातर दूर थे, डॉलर और रुपए की खातर इन महफिलों से दूर थे, वो महफिल करवाते थे जिनमें जरा शाबाश मिलती थी, रूह जो शैतानी रूह थी वो राजी होती थी। सारी जिंदगी कुरान के खिलाफ बोले, कुरान की महफिल के खिलाफ बोले, कुर्रा के खिलाफ बोले। अल्लाह उनको ये बतलाएगा ये दुनिया इस सरमाए की वजह से नहीं चल रही थी, सरमाया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह लोगों का मुगालता दूर कर देंगे, कोई ये ना समझे कि शायद नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के पास खजाने खत्म हो गए थे, शायद इसलिए दुनिया का निज़ाम खत्म हुआ है, लिहाजा जगह जगह खजानों के ढेर लग जाएंगे। कुरान मजीद के हुरूफ उठा लिए जाएंगे। लोग जब बहुत खजाना देखेंगे तो कहीं से आवाज आएगी, यार मुसलमान हमारे बड़े होते थे और वो कुरान की बात करते थे, देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। आएंगे अलमारियों से कुरान निकालेंगे, जिल्द और सफ़े मौजूद होंगे, लेकिन अल्लाह हुरूफ को उठा के ले जा चुका होगा। फिर कायनात में अंधेरा, कायनात में जुलुमात का दौरा होगा। कायनात जान लेगी ये रोशनी कहां से आती थी, ये नूर कहां से आता था। अजीज सामीन, सारी कायनात अगर तबाही बर्बादी से बच सकती है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि कुरान मजीद को मजबूती से थाम लिया जाए। इन्ना खैरा इबादल्लाहि अल मुवफ्फून वल मुतय्यिबून, अल्लाह के यहाँ वो बंदे बड़े खैर वाले हैं जो नेकी के काम पे किसी की हौसला अफजाई करते हैं। इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामु हामिलिल कुरान, लोगों कुरान पढ़ने वाले की इज्जत करने वाला अल्लाह के यहाँ ऐसे है जैसे अल्लाह की इज्जत कर रहा है। मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए इजाजत चाहता हूँ कि हम सब ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि ऐसे जो कुरान मजीद के प्रोग्राम रखे जाते हैं हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे, हम इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करेंगे, कुरान की महफिल में दिल लगा के बैठेंगे। मुअज़्ज़ज़ क़ुर्रा इकराम का कुरान सुनते हुए अल्लाह से ये दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इस दिल की जो बहार है वो तो कुरान को बना दे, इस दिल को किसी और चीज से सुकून ना आए, इसे सुकून आए तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कुरान से सुकून आए, अल्लाह तेरे पाक कलाम से सुकून आए, जिसको सुन के फरिश्ते भी सकीनत महसूस करते। ऐ अल्लाह हम सारी जिंदगी खुद और अपने बच्चों को
कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की फर्माबरदारी का दर्स देंगे, अपनी महफिल में कभी किसी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले की चुगली और गीबत नहीं करेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान मजीद के इल्म को आगे फैलाने वाले ये शायर अल्लाह हैं, ये अल्लाह की निशानी है। जो लोग कोशिश करते हैं, कावश करते हैं, कुरान मजीद को सुबह से लेकर शाम तक शोभा हिफज का एक उस्ताद फजर के बाद बैठता है, 10:30 बजे उठता है, जोहर से लेकर असर तक बैठता है, मगरिब से इशा तक बैठता है। इसके बावजूद अगर हम कहीं उसे 10 मिनट फारग हो बैठा देख लें तो हम मस्जिद सर पे उठा लेते हैं कि आपको बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, आपकी बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है, बच्चे शरारतें कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। हजरात मस्जिद नबवी में मेरे मोहम्मद की मौजूदगी में भी बच्चे खेला करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में कभी किसी को एतराज की मजाल नहीं होती थी। हम क्या देन दे सकते हैं? मुश्किल तरीन ड्यूटी कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने की ड्यूटी है। यह कोई गाना या राग नहीं कि जिस हर्फ को मर्जी चाहा लंबा कर दिया। नात खां साहिबान बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं क्या आप पाबंद हैं कि किस हर्फ को कितना लंबा करना है? नहीं, जितना मर्जी लंबा करें। कुरान मजीद में ऐसे नहीं है अजीजों, यहां मिकदारात हैं कि इस हर्फ को इतना लंबा करना है। 1 अलिफ, 2 अलिफ, 3 अलिफ, तूल तवस्सुत कसर, एक हद से ज्यादा लंबा नहीं किया जा सकता। गुन्ना है, मद है, शद है, जज़म है, यहां सिफात है, मखारिज है। ये सिफात 5 इस हरफ के अंदर पाई जाती हैं। इतबाक है, इस्तेला है, हमस है, जहर है, शिद्दत है। ये तूने सारी की सारी अदा करनी है तो हरफ सही तरीके से मखरज से निकलेगा। ये ता सारी सिक्योरिटी पूरी की पूरी तवज्जो इन्हिमाक एक शोबा हिफज का उस्ताद बड़ी तंदही से अदा कर रहा होता है। हम तो सारी जिंदगी में एक हरफ ठीक नहीं कर सकते और ये है कि पूरा पूरा कुरान मजीद ठीक करवाते हैं। यकीनन ये हमारी तरफ से शाबाश के मुस्तहक होते। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। और मैं अपने मशाइख कुर्रा इकराम की मौजूदगी में अपने नौजवान कुर्रा को भी ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं हारनी। कभी भी ये नहीं कहना यार लोग साड़ी इज्जत ही नहीं कर दे। बाज दफा इंसान दिल गिरफ्ता हो जाता है। कहते कवासी रोटी साड़ जाती है, दूसरी जगह जाते हैं तो लोग गलों के अंदर फूल के हार पहनाते हैं और हम जहां मुस्तकिल पढ़ते हैं वहां लोगों को शायद हमारी कदर का पता नहीं होता। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अहले कुरान की इज्जत अजमत रखी। कभी भी किसी शख्स के किसी रवैये से मुतासर होकर के, परेशान होकर के इंशाअल्लाह कुरान मजीद की खिदमत से दूर भागने का ख्याल भी दिल में लेने के आना। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाया करते थे, अल्लाह के यहां बंदों की कमी नहीं है, अल्लाह तुम्हें ले जाएगा और ले आएगा। पिछले साल सैयदुल कुर्रा, इमामुल कुर्रा मौजूद थे, कभी दाद की तलब नहीं की। आज तक हमने उनके मुंह मुबारक से नहीं सुना कि इश्तिहार पे मेरा नाम कहां लिखा है। वो खुद एक जलसा होते थे, वो खुद एक कॉन्फ्रेंस होते थे, वो खुद एक रज़म होते थे, वो खुद एक बज़म होते थे। वो एक शख्सियत नहीं थे बल्कि आसमान ने क़िरात का एक आफाकी जहां थे। उनकी जसामत जितनी बड़ी नजर हमें आती थी, इससे कहीं बड़ा अल्लाह ने उनका दिल बनाया था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि खरामा खरामा उड़े हुए लोग जानने ना जानने वाले जनाजे में आए, अश्कों से गुस्ल दिया, दुआओं में याद किया और खुदा से रो रो के मांगा, ऐ अल्लाह हमें भी ऐसा खात्मा नसीब फरमा। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। दुनिया हो तेरा फकीरा ऐसा बैन खलोन, जींदा हो में ते हसन सारे, मरे हो में ते रोन। लोग तुझे याद करें। 4 बंदे हदीस याद करके जाइए, मुस्नद अहमद की हदीस है। 4 बंदे कौनैन के इमाम ने कसम उठा के फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, मन शाहिद लहू अरबा। 4 बंदे कुरान पढ़ने वाले, 4 बंदे अल्लाह से ताल्लुक वाले, 4 बंदे मस्जिद मिंबर मेहराब पे बैठने वाले। ओ मेरे सहाबा, शाहिद लहू अरबा, खच्चे और फजूल किस्म के लोग नहीं,
दीन वाले, अल्लाह वाले, रसूल वाले 4 बंदे किसी मोमिन बंदे के जनाजे में आके अल्लाह से ये कहें, कुरान पढ़ने वाले, दीन की खिदमत करने वाले 4 बंदे, अल्लाह इस बंदे की मगफरत बख्शिश कर दे, मुझे कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरान पढ़ने वाली जुबान 4 बंदों की हो, अल्लाह उनकी लाज को कबूल करके, उनकी बात को कबूल करके इस बंदे को जो दोज़ख जा रहा था जन्नत का मेहमान कर देते। यहां सरमाया काम नहीं आता, यहां बिजनेस और रुपया और पैसा काम नहीं आता, जहां सैकड़ों किस्म के हमारे दुनियावी दोस्त हैं। हमारी बज़म रज़म के अंदर 4 अल्लाह वाले भी होने चाहिए जो हमारे जाने के बाद हमारे लिए दुआ करें। ए अल्लाह, हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं, हम फ़कीरों की बज़म में ऐसे अफराद का इजाफा कर जो तेरे कुरान के साथ प्यार करते हैं, तेरे हबीब की सुन्नत के साथ प्यार करते हैं। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।